नमस्कार। पुण्य श्लोक के शो में हमने देखा कि गौतम बाई साहब गुस्सा हो जाती हैं जब यशवंत मना कर देता है वो उपहार लेने से। वो कहती हैं, हम तो तुम्हें गरीबी से निकाल के रोशनी में लाना चाहते थे, मगर तुम हमारा अपमान कर रहे हो, तुम इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो, तुम जानते हो किसके सामने खड़े हो, किससे बात कर रहे हो। यशवंत कहता है, रानी साहिबा, भला मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ, और आप तो पूरे मालवा की आई हैं, आपकी हर बात सर आँखों पर, मगर वो ये चीज़ें नहीं ले सकता। और वो फिर अपने घुटनों पर बैठ जाता है, हाथ जोड़ लेता है गौतम भाई सरकार के सामने और कहता है कि आप इसे यशवंत की गुस्ताखी आपके प्रति या मालवा के प्रति ना समझिए, अपमान ना समझिए, बल्कि मान समझिए अपने देश के प्रति। यशवंत की ऐसे भाव हैं। वो कहता है कि आप गाँव दे रहे हैं कई सारे, लेकिन वो किसान है, उसके लिए तो बस जो धरती है वही भगवान है। वो कहता है, धरती का सीना चीर करके अन्न उगाता है, और ज़रूरत पड़े उसकी रक्षा के लिए तो बस उसी को पिघला करके तलवार भी बना लेता है। इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। और वो ना तो आपका अपमान करना चाहता है, और आप बहुत बड़े हैं वो जानता है, बस बच्चों की तरह आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। और हाथ जोड़ के वहाँ से चला जाता है। सब देखते रहते हैं, और फिर देवी अहिल्या पर नज़र पड़ती है गौतम भाई साहब की। देवी अहिल्या आगे आती हैं और कहती हैं कि ले लिया आपने परीक्षा, परख लिया उसे, देखा खरा सोना है वो, और उसने ना तो आपको छोटा किया, ना खुद को छोटा होने दिया, और आपका बड़प्पन भी बरकरार रखा। वो धीरे धीरे आप देखते रहिएगा, सिर्फ मालवा से नहीं जुड़ा है, हमारे दिलों से भी जुड़ गया है। अब खैर, कोतवाल साहब गुस्सा ही होती है इस बात पर भी। देवी अहिल्या चली जाती हैं, तुकोजी के साथ होती हैं, बात कर रहे होते हैं कि यशवंत को यदि पता चल गया तो क्या होगा, कि मुक्ता के बारे में जो क्या विचार रखती हैं, और गौतम साहिब किस वजह से परीक्षा ले रही है। तुकोजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस पता मत चलने देना, वरना सही नहीं होगा। और देवी कहती है, मालेराव का जो रुख है, जो व्यवहार है उसके प्रति, उससे तो उसको कभी ना कभी शक हो ही जाएगा, क्योंकि वो भी तो यहीं रहता है। अब आ जाता है पीछे से यशवंत और कहता, रानी साहिबा। अब वो बताता है कि कुछ साथी लाया है। साथी कौन होते हैं? साथी वो होते हैं जो डकैत थे। फिर वो कहता है कि आपने ही तो इन्हें माफ़ कर दिया, भला फिर मैं कैसे इनसे द्वेष रख सकता हूँ। और आप ही ने कहा था रानी साहिबा, देश, धर्म और देव, इनसे बढ़कर कुछ नहीं है। तो भला मेरे जो छोटे मोटे गिले शिकवे थे निजी, वो किस आधार पर रखूँ मैं? मैंने सब भुला दिया है, और देश, देव, धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सब हमारा सहयोग करेंगे, और इतना ही नहीं, ज़रूरत पड़ी तो मरने के लिए भी तैयार है मालवा के लिए। और ख़ास बात ये कि जिस मार्ग से हमें जाना है रसद लेकर के, वहाँ का भी इनका दबदबा रहा है। ठीक है। देवी और ज़्यादा खुश हो जाती है, और ताली बजाता आता है मालेराव। कहता है, अच्छा ठीक, तो इन देशभक्तों के लिए, इनकी नुमाइश के लिए मुझे बुलाया गया है, क्योंकि अब देवी ने उसे भी बुलाया था ताकि साथ में रखा जाए। और जैसा ही तुकोजी ने कहा कि मालेराव को ये नहीं लगना चाहिए कि यशवंत उसका प्रतिद्वंदी है। बिल्कुल, देवी अहिल्या इसीलिए इस मुहिम में मालेराव को भी साथ रखना चाहती है। और फिर वो कहती हैं कि शांत हो जाओ मालेराव, तुम भी हमारे साथ इस मुहिम में चलोगे। ठीक है। अब दिखाते हैं, वो लोग मुहिम पर जा रहे होते हैं, और महल में हरकुबाई कह रही होती हैं गौतम भाई साहब से कि देखा रानी साहिबा, मतलब कि अहिल्या गलत तो नहीं है, उसने अच्छे से परखा है इस लड़के को, और इस लड़के में कोई बात तो है। अब वो गुस्सा होते कहते, नहीं ऐसा नहीं है, यशवंत एक बीमारी है और इसे हम निकाल फेंकेंगे। इसने माँ मना कर दिया तो क्या हुआ भाई, मैं नहीं लेता, लेकिन एक बार में परखा नहीं जा सकता किसी को, ये बातें भी हो सकती हैं हवाई हवाई में। और देखना, कुछ समय बाद अहिल्या को समय ही चाहिए ना, समय हम उससे देते हैं, लेकिन वो समय की अवधि पूरी हो उससे पहले ही मुक्ता की शादी हम कहीं किसी और के साथ कर देंगे जो इसके लायक हो। और ख़ास बात ये है कि जिसे ये पसंद करे, जहाँ ये खुश हो। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मुक्ता की खुशी ही है। फिर वो कहती है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं हरकू, और देवी अहिल्या तक भी बात नहीं जानी चाहिए। गौतम भाई साहिब कहती है कि जितना अंधेरे में रहेंगी इस बात को लेकर के देवी अहिल्या, उतनी ही खुशियाँ, उतनी ही रोशनी आएंगी मुक्ता के जीवन में। ठीक है। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या, तुकोजी, वो सब सैनिक जो कि अब सरदार बन चुके हैं, यानी कि यशवंत पहुंच चुके होते हैं जंगल में। देवी अहिल्या रुकने का इशारा करती है, सब नीचे उतराते हैं, और फिर देवी अहिल्या एक टुकड़ी को तुकोजी के साथ रवाना करती हैं। अब टुकड़ी भी दो होती हैं और मार्ग भी दो होते हैं। एक पर अब देवी अहिल्या विचार करके यशवंत को भेज देती हैं। अब मालेराव गुस्सा होता है, वो कहता है कि आपको तो हमेशा मेरी तौहीन ही करनी होती है। यशवंत को भेज दिया मगर मुझे नहीं, आखिर आप फिर मुझे लाई ही क्यों थी यहाँ पर? देवी अहिल्या कहती है, हर बात पे गुस्सा नहीं हुआ करते, और तुम मौके और जगह की नज़ाकत को समझा करो। ये युद्ध भूमि है, यहाँ इस तरह की बातें शोभा नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर पग पग पर जो है दुश्मन है, युद्ध है, और
मृत्यु है। तो यहाँ पर जीवन की बात होनी चाहिए, बस किस तरीके से हम बचें और ये सामग्री वहाँ तक पहुँचाई जा सके। तुम्हें ये सोचना चाहिए। और यदि मैं यानी देवी अहिल्या यशवंत की जगह मालेराव को भेज देती अकेले, तो फिर मालेराव को लगता कि देवी अहिल्या उससे प्यार नहीं करती, इसलिए अकेला भेज दिया पहली बार इतनी बड़ी मुहिम पर। वो कहती तुम्हें तो गलत ही सोचना है, तुमने अपनी बुद्धि एक जगह लगा रखी है तो लगा रखी है, समझा करो। मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ और इस मुहिम का नेतृत्व देवी अहिल्या कर रही है, इसलिए तो कहती कि मुझसे सीखो, मेरे साथ चलो। चलो मालेराव। अब ले जाती है उसे और ये भी कहती है कि तुम उत्तराधिकारी हो। ये बात सुनकर थोड़ा खुश होता है अंदर से और वो कहती हैं कि तुम्हें चीज़ों को समझना होगा, समझो इस चीज़ को कि किस तरीके से किस मुहिम को अंजाम दिया जाता है, सीखना है अभी, सीखो मेरे साथ रहकर। अब दिखाते हैं कि वो लोग अपने अपने मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं और कौन सा पहले पहुंचेगा मल्हार राव सूबेदार जी तक, या फिर कौन सी टुकड़ी नहीं पहुंचा पाई ये रसद को, और किस तरीके से वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे।